हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई क्या करते हैं, आज हम करते हैं क्लास 12 में भाई लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 1 भाई वैद्युत आवेश का क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। इसका भी हम लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ जाकर क्या करिए लेक्चर नंबर 1 क्या करिए देख लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं लेक्चर नंबर हम 2 क्या पढ़ेंगे, कूलाम का नियम मेरे भाई पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण का नियम क्या तो वो पढ़ेंगे, और 2 टॉपिक होंगे भाई उस पर हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, आपको समय लेट ना करते हुए क्या करते हैं अपने टॉपिक और हम क्या करते हैं मूव करते हैं। यदि मेरे भाई कहना चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस कर लेना। चलिए हम क्या करते हैं अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चले जाते हैं मेरे, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक मेरे पास है भाई, देखना हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है क्या भाई वैद्युत हमारे पास ध्यान में क्या है फर्स्ट टॉपिक है कि जैसे चले थोड़ा ब्लैक चले थोड़ा सा पेन मार्क चेंज करते हैं। देखना अपने पास क्या है, देखना मैं थोड़ा सा ब्लैक पेन थोड़ा चेंज कर देना। क्या है वैद्युत आवेश का संरक्षण, क्या है वैद्युत आवेश का संरक्षण एनर्जी कंजर्वेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से क्या करेंगे डिटेल्स का हम पढ़ेंगे हम सब। देखना क्या होता है भाई ये, किसके बारे में क्या चर्चा करेंगे। देखना हम क्या करते हैं, देखना वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण कहता है हम क्या करें कोई भी क्या करते हैं हम दो क्या करते हैं वस्तु क्या करते हैं आपस में रगड़ते हैं। जब ध्यान सुनो मेरे भाई बोल कह रहे हैं, कोई भी जो हम जब आप वस्तु को आपस में हम रगड़ते हैं तो उस पर क्या होता है एक चार्ज उत्पन्न होता है। उस पर क्या होता है भाई दोनों क्या होता है, दोनों वस्तु क्या होते हैं चार्ज उत्पन्न है। चार्ज होते कितने हैं भाई दोनों उत्पन्न, दोनों क्या होते हैं चार्ज बराबर बराबर क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं। दोनों क्या होते हैं चार्ज बराबर उत्पन्न होते हैं, यानी जितना एक वस्तु धन चार्ज आवेश चार्ज होगा उतना ही दूसरे वस्तु पे ऋण उतना ही ऋण आवेश वस्तु पर चार्ज ही होगा। जब दोनों का होगा चार्ज उतना बराबर ही होगा तो वहाँ हम क्या करेंगे भाई कि जो वस्तु होंगे तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे निरस्त हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे आवेश जो दोनों चार्ज पॉजिटिव पास हो जाएंगे एक दूसरे के उदासीन बनाएंगे मेरे भाई। इसी प्रकार में क्या होता था जैसे कि हम बिल्ली खालिद में इसके पहले वीडियो में पढ़ाए थे कि बिल्ली खाद में भाई और रेशम की टुकड़ा था। जो रेशम पदार्थ में जो रेशम का टुकड़ा होगा उस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो आपने उसका छड़ होगा उस पर क्या होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। जब दोनों एक दूसरे के पास हो जाएंगे एक दूसरे से क्या होगा भाई क्या जब प्लस और माइनस जब दोनों क्या समान ही है, जब दोनों समान चार्ज क्या हो जाएगा वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगी उधर से मिला लेगा। उसी बताया गया भाई आवेश वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताया गया था कि इसका छोटा डिफरेंशन है बहुत थोड़ा सा, इसमें इसी में भाई सब पढ़ाते हुए क्या आगे लिखवाया गया है। इसमें लिख सकते हैं, देखना इसमें लिख सकते हैं वैद्युत आवेश संरक्षण के लिख सकते हैं हम वैद्युत आवेश को इसमें लिख सकते हैं हम वैद्युत 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 आवेश वैद्युत आवेश को बहुत नॉर्मल भाई क्या डिफरेंस हम लिखेंगे बहुत सरल वे में। वो जो बोले मेरे भाई उतना क्या था पूरा कैलकुलेशन पढ़ाने के बाद देखना ये छोटा सा कैलकुलेशन निकला गया था। देखना हम लिखेंगे वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और क्या भाई और न ही नष्ट किया जाता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है किया जा सकता है क्या मतलब भाई वैद्युत आवेश तो उत्पन्न किया था न ही नष्ट किया जा सकता है। एक रूप से हम क्या करते हैं वैद्युत आवेश करते हैं हम न तो उत्पन्न कर सकते न ही नष्ट कर सकते हैं, बस इसे हम क्या करते हैं एक रूप से दूसरे में क्या बहुत कर सकते हैं ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या तो भाई एक रूप से बहुत दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, और लिख सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये क्या था इसका डिफिनेशन था, ये क्या था इसका डिफिनेशन था वैद्युत आवेश का। क्या तुम्हें पास है ये वैद्युत आवेश संरक्षण क्या था ये डिफिनेशन था, बहुत छोटा सा क्या था ये डिफिनेशन था। वैद्युत आवेश संरक्षण क्या है ये बहुत छोटा सा था ये डिफिनेशन आपके सामने क्या हम लिख दिए, जो कि बहुत सरल से सरल भाषा क्या गया लिखा गया है। इसका यदि एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन था भाई
एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्या होता है एक पॉजिट्रॉन ले लीजिए। क्या भाई, एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। देखना है हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल से लिखे जाएंगे तो हम एग्जाम्पल समझाते हैं। देखना एक कहते हैं इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और कहते हैं पॉजिट्रॉन। क्या भाई, पॉजिट्रॉन लेते हैं। क्या तो भाई, एक इलेक्ट्रॉन कहते हैं पॉजिट्रॉन लेते हैं। देखना इस इलेक्ट्रॉन पर और इस पॉजिट्रॉन पे, इस इलेक्ट्रॉन पर ध्यान रखना भाई, क्या होता है इस इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होगा, क्या बोल भाई, जितना ऋण आवेश होगा उतना ही क्या होगा, इस पर क्या होता है, क्या होता है ना, इस इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन पर जितना क्या होगा ऋण आवेश होगा, और इस पॉजिट्रॉन पे उतना ही क्या होगा धन आवेश होगा। जो हम बोल रहे हैं क्या, वो ध्यान सुनना, इस इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होगा उतना ही पॉजिट्रॉन क्या होगा, ये ऋण पॉजिट्रॉन का होगा ये धन आवेश होगा। एक दोनों एक दूसरे से ऋण आवेश, एक दूसरे से इस पर धन आवेश, एक दोनों दूसरे क्या बना लेंगे, एक दूसरे से उदासीन क्या लेंगे, ये बना लेंगे। क्या तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, इससे लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना धन आवेश होगा, और सॉरी जितना ऋण आवेश होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिट्रॉन पर उतना क्या होगा धन आवेश होगा। जब एक दूसरे से क्या होते हैं पास ले जाते हैं, जब दोनों क्या करते हैं एक दूसरे के हम क्या करते हैं पास ले जाते हैं, तब वहाँ क्या होता है कि जब दोनों पास लेते हैं तो यहाँ जो होता है अपने पास आता है वैल्यू, उससे क्या कहते हैं भाई, अभी जितना क्या है इससे जितना क्या आता है इतना क्या आता है, ये पॉजिट्रॉन इतना है, ये क्या कहता है, ये दर्शाता है। लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल तक लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ध्यान रखना इसको एग्जाम्पल तक लिखना चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर जितना एक इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश, क्या भाई ऋण आवेश होता है, उतना एक पॉजिट्रॉन पर धन आवेश होता है। हम क्या बोल रहे हैं, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा उतना ही क्या होगा एक पॉजिट्रॉन पे धन आवेश होगा। क्या बोल रहे हैं, जितना क्या होगा ऋण आवेश होगा, जितना क्या होगा ऋण आवेश होगा इलेक्ट्रॉन कितना क्या होगा पॉजिट्रॉन पे धन आवेश होगा, और दोनों क्या है एक दूसरे के पास है, क्या है दोनों को जो आवेश होगा क्या तो जीरो हो जाता है। लिखेंगे यहाँ पर, जब दोनों को पास लेता है, पास ले जाया जाता है तो आवेश का भाई शून्य होता है, तो आवेश का होता है शून्य होता है। ये क्या था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज था, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का यही होता है। आई होप क्या होगा आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए हम क्या करते हैं अगला हम नेक्स्ट क्या करते हैं हेडिंग हम कवर करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है मेरे पास, ध्यान देना। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, मूल आवेश अपने आवेश क्वांटिटेटिव सिद्धांत प्राकृतिक फंडामेंटल चार्ज एंड क्वांटिटेशन इन नेचुरल ऑफ चार्ज। इसमें क्या ध्यान देना कि मूल आवेश अपने आवेश की क्वांटिटेटिव प्राकृतिक, मूल आवेश कहता है फिर आवेश का क्वांटिटेटिव क्या होता है प्राकृतिक, वो क्या है इस बारे में हम समझते। ध्यान देना, हम लेना किसी भी वस्तु पर आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान के पूर्ण विरोधी होता है। क्या बोलना है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा, क्या बोल भाई कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान होगा वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का होता है पूर्ण गुणज होता है। अब इससे फॉर्मूला होता है Q बराबर N होता है। Q बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Q बराबर ध्यान रखना, Q बराबर क्या होता है भाई N होता है। Q बराबर क्या अपने पास होता है भाई, Q बराबर क्या होता है N होता है। Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne, और जो N है नंबर ऑफ सही जो है यहाँ का ये नंबर ऑफ N है, नंबर ऑफ टर्म जो N है ये क्या लेंगे हम पूरे गुणज लेंगे, ना कि इतना N का मान क्या लेंगे पूरे। N मान लेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पता है 1 2 3 ऐसे करके हम इनफाइनाइट तक लेंगे। N का मान क्या लेंगे हम डैश का लेंगे हम इनफाइनाइट तक लेंगे। N का मान हम कभी ध्यान रखना है, N का मान जो है हम कभी जो है N का मान जो है N पर क्या है 0.5 या फिर 0.5 हो गया भाई 0.25 या फिर 0.3733 हम जो है
जो n का मान होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो मान होगा, उस n का मान को हम क्या करेंगे, कभी ना तो हम ऋणात्मक लेंगे, क्या भाई, कभी हम ना तो ऋणात्मक लेंगे वैल्यू को, ना ही कभी दशमलव लेंगे और ना ही कभी बटे में लेंगे। यहाँ ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये गलत हो जाएगा। इस वैल्यू का हमें ध्यान, इस वैल्यू हमें नहीं लेना है, इस वैल्यू हमें नहीं लेना है, हमें जब भी लेने का है एक प्राकृतिक संख्या का पूर्ण गुणज लेना है, क्योंकि यहाँ जब हम n का मान लिखेंगे तो क्या होगा, हमें q में कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ q का वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। जैसे हम एक ही रखते हैं वैल्यू से q में रखते हैं तो वैल्यू क्या प्राप्त होगा ना, यहाँ एक रखें क्या होगा 1 × e, क्या प्राप्त होगा, q बराबर e प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, q बराबर e प्राप्त होगा। यदि हम यहाँ रखते हैं q बराबर है 2 रखते हैं 2e प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, q बराबर 2e। ऐसे लिखते जाएंगे हम, क्या प्राप्त होगा, q बराबर क्या प्राप्त होगा, पहले क्या प्राप्त होगा, e प्राप्त होगा, उसके बाद क्या प्राप्त होगा 2e प्राप्त होगा। जब 3 लिखेंगे क्या होगा 3n प्राप्त होगा, उसके बाद क्या प्राप्त होगा 4e प्राप्त होगा, उसके बाद 5e प्राप्त होगा। ऐसे में क्या होगा, ये प्राप्त होता चला जाएगा। कहाँ तक भाई, ये इनफाइनाइट का प्राप्त ये होगा। कहाँ से प्राप्त होगा, मेरे ध्यान में ये कहाँ से प्राप्त होगा, इसी से इनफाइनाइट का ये प्राप्त होगा। ध्यान कहाँ से प्राप्त होगा, ये आपके पास ये इनफाइनाइट तक प्राप्त ये होता जाएगा। कहाँ तक प्राप्त होता है, ये कुल मिलाकर इनफाइनाइट तक ये प्राप्त होने दे रहा भाई। चलिए इसे अपने करके ग्राफ में डाल देते हैं, ये ऐसे ऐसे डिब्बे में डालते हैं, ये बंद कर देते हैं। ये क्या होता है मेरे, मूल आवेश का आवेश क्वांटिकल संविधान होता है। कहता है क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही एक इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं। क्या होता है, क्या होते हैं, पूर्ण गुणज ये होते हैं। आई होप क्या होगा समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक देखा, अगला टॉपिक क्या है, कूलाम का नियम में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्या है इंपॉर्टेंट है कूलाम लॉ। कूलाम का नियम क्या है, ये क्या है, बहुत क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। कूलाम का नियम क्या होता है, वो क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये क्या है, बहुत मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भाई, बहुत क्या है, मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान में इसके लिखा होगा, बहुत मायने रखता है ये क्या होता है। देखना सबसे पहले क्या देखना, हम देखते हैं सन 1785 में, क्या है, सन 1785 में फ्रांसीसी विज्ञानी ने एक नियम दिया था कि इन्हीं दो बिंदु के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बीच में, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बीच में क्या था, एक नियम दिया था जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। देखना ये क्या लिखा गया था, क्या था, सन 1885 में फ्रांसीसी विज्ञानी कूलाम ने प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। जिसका अर्थ में कूलाम का नियम क्या कहते हैं, कहा जाता है। आगे ध्यान देना, अब पास है इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार क्या है, दो स्थिर बिंदु यहाँ होंगे, क्या है, ध्यान में था, दो स्थिर बिंदु बनाते हैं, ध्यान ये बनाते हैं, ये दो स्थिर बिंदु बनाते हैं। देखना ये बहुत अच्छे से करते हैं, दो स्थिर करते बिंदु बनाते हैं। अपने पास ले लेते हैं थोड़ा सा कलर में, दो स्थिर बिंदु बनाते हैं, ये अपने पास ये दो स्थिर बिंदु बनाते हैं। ये चलिए ये मेरे पास क्या देखें, दो स्थिर बिंदु है, यहाँ मान क्या बिंदु पर P है, कोई क्या है, कोई आवेश क्या मानते हैं, Q1 है। ध्यान रखना, यहाँ का कोई आवेश मानते हैं Q1 है, और इस आवेश मानते हैं क्या, Q2 है। क्या है, Q2 है। इस पॉइंट मानते हैं A है, इस पॉइंट मानते क्या है, B है, और इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या मानते हैं, ये रेडियस क्या है, R है। इन बीच की क्या मानते हैं हम, रेडियस R है। इन दोनों बीच की क्या मानते हैं हम, रेडियस R है। क्या हो रहा है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं, इतना क्या हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। हम क्या करें, डायग्राम क्या कि ध्यान देना, मेरे पे टच हो जाए, इसे क्या है, चल जा रहा है पेन, क्या होने हम कोई क्या लें, एक दो बिंदु बीच क्या लें, ध्यान, कोई दो पॉइंट ले रहे हैं A और B। पहले पॉइंट क्या था, A में क्या था, Q1 था, और दूसरे पॉइंट B में क्या था, आवेश का जो था Q2 आवेश था। इन दोनों बीच की दूरी कितना, रेडियस R हो गई। इन दोनों बीच की रेडियस कितना हो गया, ये R हो गया। इन बीच की रेडियस कितना हो गया भाई, ये R हो गया। देखना जब ये R हो गया तो हम कह सकते हैं, ध्यान हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं, देखो मेरे भाई, हम कह सकते हैं, लिखा गया है, दो स्थिर बिंदु के बीच आवेश के बीच लगने वाले बल आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच दूरी के बल के बीच अनुपाती होता है। यह दोनों बलों आवेश के मिलाने पर वाली रेखाएं का निर्देश होता है। यहाँ से लिखा गया है मेरे भाई, ये कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की, दोनों आवेश ये दोनों आवेश की मात्राएं, ध्यान देना, हम फिर से बताते हैं क्या होते हैं, दोनों आवेश की मात्राएं, ध्यान देना, ये दोनों आवेश की मात्राएं क्या है, ये Q1 है और Q2 था, एक Q1 और इंटू Q2, दोनों आवेश की मात्राओं में गुणनफल क्या है,
दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल की क्या होता है, गुणनफल क्या ध्यान रखना, क्या लिखेंगे, दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्या होता है ये जो इसमें लगे हुए फोर्स क्या होता है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। और तथा इसके बीच की दूरी ध्यान देना, इसके बीच की दूरी क्या है, ए आर है, 1/r का स्क्वायर बराबर क्या होता है, इससे क्या होता है बीज के अनुपाती, किस में है, इससे क्या होता है ये बीज के अनुपाती होता है। आई होप क्या होगा आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए हम क्या करते हैं, सीरीज करते हैं, देखना इससे हम ये करते हैं, जो छोटा होगा वो भी क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। देखना कह रहा है कि पहले ना जो दोनों आवेश लगे रहे किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच के आवेश लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल के मान क्या था क्या, ये जो दोनों आवेश है Q1 और Q2, दोनों आवेश के गुणनफल Q1 और Q2, दोनों आवेश की मात्रा क्या है यहाँ पर, दोनों आवेश की मात्रा है, दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल, ध्यान से सुना, दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, क्या है अनुक्रमानुपाती होता है। इसे क्या है अनुक्रमानुपाती बना दिए, इसे बना लेंगे समीकरण नंबर हम फर्स्ट, इसका अनुक्रमानुपाती हो गया, इसे बना लेंगे समीकरण नंबर हम फर्स्ट बनाएंगे। आगे ध्यान देना, इस पर ध्यान देना, अगर दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेश जो मात्राएं हैं उनके बीच की दूरी कि क्या होता है व्युत्क्रमानुपात, क्या होता है भाई ये व्युत्क्रमानुपात मतलब 1/वर्ग उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपात, किसके वर्ग में जो दोनों मात्राएं हैं उसके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे बनाएंगे समीकरण 2 बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे हम 2 बनाएंगे। देखना हम लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से, लिखेंगे समीकरण भाई 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ध्यान देना, समीकरण 1 व 2 से क्या होता है उसमें क्या करेंगे हम देखते हैं, हल कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम कर लिए भाई ध्यान देना, उसका ध्यान ये समीकरण 1 और 2 से इसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं ये टीचर मेरे भाई कर रहे हैं, चलेगा 1 और 2 देखना, 1 और 2 से हम एफ बराबर क्या देते हैं, ये एफ बराबर एफ प्रोपोर्शनल आएगा, ये एफ प्रोपोर्शनल दोनों तरफ एफ क्या है दोनों तरफ देखना, इसमें भी एफ था इसमें भी एफ था, दोनों से एफ क्या हम लिख लिए, अब प्रोपोर्शनल दोनों में समान थी इसलिए हम क्या करें प्रोपोर्शनल निकाल लिए, ऊपर क्या था Q1 Q2 नीचे r स्क्वायर यानी कि Q1 और क्या होगा ये Q2 अपान ये r स्क्वायर हो गया। अब जहां पर भाई क्या होता है ये क्या है, जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है, क्या भाई प्रोपोर्शनल चिन्ह जब ये हटता है एक कांस्टेंट k आता है, एक कांस्टेंट k आता है, ध्यान देना, यहाँ लिख देंगे f जो है बराबर कर जाएगा एक कांस्टेंट क्या होता है, इसको आप जो हटाएंगे प्रोपोर्शनल एक कांस्टेंट का किया जाता है और Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब जब ये कांस्टेंट k आ गया, क्या बोले भाई जब पास ये कांस्टेंट k आ गया, इस कांस्टेंट k का मान क्या था भाई, इस कांस्टेंट k का मान तो यहाँ लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जहाँ लिख सकते हैं जहाँ पर कहाँ है जहाँ k एक नियतांक है, क्या बोल रही जहाँ की क्या है नियतांक है, क्या है के नियतांक है, के का मान जो है भाई हम इस्तेमाल कर सकते हैं के बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम क्या करते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है किसी निर्वात में विद्युतशीलता है, क्या सॉरी वायु में निर्वात की विद्युतशीलता है, क्या है वायु में निर्वात की विद्युतशीलता क्या है एप्सिलॉन नॉट दर्शाता है। ध्यान देना एफ बराबर तो क्या हो जाएगा पास, एफ बराबर हो जाएगा 1/1 इसकी मान लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, Q1 Q2 क्या होगा पास ये r स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होता है भाई कूलाम का नियम होता है, ये क्या होता है भाई कूलाम का नियम होता है, क्या हो रहा है ये क्या होता है कूलाम का नियम होता है। यहाँ लिख भी सकते हैं हम जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है वायु की विद्युतशीलता है, वायु फिर निर्वात है, फिर बढ़ सकते क्या वायु फिर निर्वात, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, क्या बोला भाई वायु जहाँ एप्सिलॉन का है निर्वात की विद्युतशीलता है, क्या भाई विद्युतशीलता है। आगे ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा हम और पढ़ा देते हैं, आपको ध्यान रखना यही जैसे पढ़ाते हैं भाई बटन थोड़ा सा आगे बढ़ा देना ये उसे इसमें थोड़ा आगे बढ़ना किसी अन्य माध्यम के लिए, क्या है ध्यान रखेंगे किसी अन्य माध्यम के लिए, किसी अन्य माध्यम के लिए, किसी अन्य माध्यम के लिए लेना, किसी क्या बोले किसी अन्य माध्यम के मतलब क्या था यहाँ था किसके लिए निकाले निर्वात या फिर वायु के लिए निकाले हैं, या किसके लिए निकालेंगे किसी अन्य माध्यम के लिए हम क्या करेंगे निकालते हैं।
किसके निकालना है भाई, किसी अन्य माध्यम के लिए हम करते निकालते हैं। देखना क्या आता है, किसी अन्य माध्यम के लिए, देखते रहना। किसी अन्य माध्यम क्या निकाले हैं, ध्यान, किसी अन्य माध्यम के लिए क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे तो जो यहाँ था भाई, जो यहाँ क्या था हमारे पास एप्सिलॉन था, जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था, वो किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन के क्या होगा, ये बराबर हो सकता है। इसे हम लिखते हैं एप्सिलॉन के, क्या लिखते हैं भाई, एप्सिलॉन के लिख सकते हैं। देखो भाई जो वैल्यू था यही, इस समीकरण में फर्स्ट भाई, ये समीकरण फर्स्ट का पूरा वैल्यू हम क्या करते हैं, देखना क्या था, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था इनटू q1 q2 अपान ये r स्क्वायर था, q1 q2 इनटू r स्क्वायर था अपान, अब हमें f बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू देना, सॉरी चलता तो ये इतना, ये एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कितना, एप्सिलॉन के, एप्सिलॉन के है, एप्सिलॉन क्या है, के है। तो यहाँ देखना क्या था हमारे पास, q1 q2 अपान ये r स्क्वायर हो जाएगा। सब वैल्यू का क्या पुट अप कर दिए। अब क्या क्या नया फार्मूला लग गया कि किसी अन्य माध्यम के लिए निर्वात एक वायु होगा, तो हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे भाई, निर्वात एक वायु किसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम ये वाला निर्वात एक वायु का किसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे फार्मूला, या फिर उसके किसी अन्य माध्यम होगा, कोई अन्य माध्यम होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। निर्वात वायु में तो ये इस्तेमाल करेंगे, कोई अन्य माध्यम होगा तो हम ये फार्मूला क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ जल्दी समझिए, जहाँ एप्सिलॉन किसी अन्य माध्यम सॉरी दो बार लिख दिए, किसी अन्य माध्यम, किसी वो क्या वो मेरे भाई कट गया, चलिए आ गया, किसी अन्य माध्यम क्या भाई, किसी अन्य माध्यम की क्या है, वैद्युतशीलता है, शीलता है, क्या है, किसी अन्य माध्यम क्या है, वैद्युतशीलता ये है। आई होप क्या आपको समझ में आ गया होगा, क्या बोला भाई, किसी अन्य माध्यम की क्या है, वैद्युतशीलता ये है। आई होप क्या आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना भाई, अगर कहीं कोई डाउट होता है क्या भाई, कमेंट करना भाई, कमेंट में क्या होगा आपका शॉर्ट वीडियो में या फिर किसी अन्य लेक्चर में क्या करते हैं, हम क्लियर डाउट कर देंगे। चलिएगा हम क्या करते हैं, इसका करते हैं हम नेक्स्ट स्टडी देखते हैं क्या है पास, देखना अब रखा है ये कूलॉम के नियम जाते हैं, सीख लिए आगे। देखना इसी में होता है भाई, अगला हेडिंग है पास कि एक कूलॉम के भाई क्या करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे अंकित किया जाता है, वो हम क्या करते हैं पढ़ते रहना। अगला हेडिंग के पास है वो तो सवाल है भाई, देखना इसमें बैठते हैं, ध्यान लिखते हैं हेडिंग एप्सिलॉन क्या पास है भाई, एप्सिलॉन नॉट क्या है पास, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या भाई, आंकिक मान, ध्यान देना। अपना हेडिंग लिखें एप्सिलॉन नॉट, जो साइन नंबर भाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसका क्या करते हैं, आंकिक क्या करते हैं, मान हम ज्ञात करते हैं। जो मैं क्या है एप्सिलॉन नॉट है उसका क्या है, आंकिक मान ज्ञात करते हैं। मेरे गर्मी बहुत तगड़ा है भाई, हम वीडियो बना रहे हैं बहुत मेहनत से भाई, देखना क्या है एप्सिलॉन नॉट की गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, फैन भी नहीं चल रहा है, बस से फैन क्या है रूम बंद है, उसमें क्या करना है हम गर्मी में वीडियो बनाए शूट कर रहे हैं आपके लिए। देखना हम चलना एप्सिलॉन नॉट का हम मान ज्ञात करते हैं। अब क्या करते हैं एप्सिलॉन नॉट का हम क्या करते हैं मान ज्ञात करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, देखना कल थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये हो गया। चलिए एप्सिलॉन नॉट हम करते हैं मान ज्ञात करते हैं। अभी हम क्या फॉर्म पढ़े, एप्सिलॉन का फॉर्म पढ़ा लिखा, एप्सिलॉन कैसे आएगा ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है भाई वो किसके बराबर होता है, 9 इंटू क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9 क्या होता है, जो किसके बराबर होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ये क्या होता है इतना होता है, ध्यान रखना। ये जो होता है न्यूटन मीटर, इसका प्रति ये कूलम इसका होता है, कितना होता है 9 इंटू 9 क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। इसका मात्रक सहित लिखे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर क्या होता है, इतना ये वैल्यू होता है। चलिएगा आगे पढ़ते हैं। देखना मेरे भाई क्या है कि दिमाग में चाहिए क्या, इसका एप्सिलॉन मान एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए हमें, देखना क्या लिखेंगे, फिर हम इस दोनों हम इधर भेज देते हैं कि हमें इस दोनों इधर भेज देंगे मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि इस तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, ये मात्रक में करके इस बार हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे देखना क्या होगा अपने पास इंटू क्या होगा पाई इंटू क्या हो जाएगा पाई इंटू 4 हो जाएगा, पाई इंटू 4 हम चाहिए क्या भाई
एप्सिलॉन मान का होना चाहिए, हमें इसका चाहिए एप्सिलॉन नॉट, हमें क्या चाहिए वैल्यू चाहिए। देखना एप्सिलॉन नॉट वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसे पलटी मार देते हैं। पलटी मार क्या हो जाएगा ना, क्या ये इस पूरे जितना डाटा था, ये जो कितना था भाई, पूरे जो डाटा था, जो पूरे डाटा था कल 1/10 आ जाएगा, 9 × 10⁻9 × पाई × 4 हो जाएगा। पूरे किसके डाटा है, इसके बराबर हो जाएगा। एप्सिलॉन जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, इसके जो होगा क्या बराबर हो जाएगा, इसको देखना इन सब का क्या करना वैल्यू लिख देना, 9 × 10⁻9 × का 22 पाई मान करके 3.1 रखते हैं, क्या भाई पाई मान जो है 3.14 रखेंगे, 3.14 × 4 रखेंगे। इन सब में क्या करेंगे हम, जब पूरा क्या करेंगे हम कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान देना इन सब का कैलकुलेशन करेंगे भाई। आप क्या करें कैलकुलेशन करना है और भाग देना आपका है इतना काम। हम क्या करना ध्यान देखना, हम क्या करते हैं यहाँ जो है वैल्यू, ये बात खुली अभी जाने दीजिए। देखना यहाँ जो क्या है वैल्यू है, हम क्या इसको हम सब सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास पूरा आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट मान जो है ये 8.85 × 10 के पावर क्या हो भाई 8.85 × 10 के पावर हम क्या भाई लिख दें 10 की पावर माइनस का 12, क्या होगा भाई -10 की पावर 12। ये जो मात्रक था इसको उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर जाएगा। ठीक है भाई, आपको ये वैल्यू क्या होगा, आपको डायरेक्ट यहाँ से भाई सॉल्व करना होगा। यह वैल्यू का हमें सॉल्व करके नहीं करेंगे कितना का पूरा इतना ये आंसर ये फाइल ये आ जाएगा, इतना ध्यान ना इतना क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका ये आ जाएगा। इसका कलर भी चेंज कर लेना, क्या होता है इतना वैल्यू का भाई इसका अंकित मान क्या होगा ये आ जाएगा। क्योंकि भाई पेपर कभी कभी देता है एक नंबर क्या होता है, पूछता है एप्सिलॉन मान का अंकित मान क्या होगा, क्या होगा भाई एप्सिलॉन नॉट का मान का अंकित मान क्या होगा, वो कभी कभी क्या होता है पेपर में पूछ लिया जाता है। चलेगा हम क्या करते हैं अगला हेडिंग पे, अगला हेडिंग हमारे पास है, देखिए अगला हेडिंग के पास है भाई एप्सिलॉन नॉट का बीमा, क्या है भाई एप्सिलॉन नॉट का क्या है बीमा है, एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है बीमा हमें देखना है। चलेगा हम क्या करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, इसी से हो जाएगा भाई, यानी हेडिंग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट का बीमा, इसी में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का बीमा। देखना एप्सिलॉन नॉट क्या है बीमा, देखना इसका भी कलर क्या है थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का बीमा, एप्सिलॉन नॉट क्या है पास बीमा, एप्सिलॉन नॉट का बीमा मतलब एप्सिलॉन पहले एप्सिलॉन नॉट मान होता है मेरे, इसका मात्रा क्या देखना है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या है, क्या लेना है क्या है कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति मतलब बटा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखना कूलम हम लेते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाए थे कूलम का मात्रा क्या होता है 80 होता है, क्या नहीं 80 क्या होता है 80, और जो बीमा होता है वो हमेशा बड़े ब्रैकेट में, यदि कूलम हम C × C लिखेंगे फिर क्या होगा इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसे हम 2 बार लिखते हैं इंटू 80 का 2 बार लिखते हैं। अपन क्या हो जाएगा देखना m स्क्वायर क्या भाई n मतलब क्या होता है न्यूटन, न्यूटन मात्रा न्यूटन बीमा क्या होता है भाई mLT की पावर -2 होता है, mLT की पावर माइनस का 2 होता है, क्या होता है mLT की पावर माइनस का 2 होता है, mLT की पावर -2 होता है। क्यों भाई बीमा जो है अब क्लास 11th में क्या होता है पढ़ाया जाता है, इसका क्या होता है mLT की पावर -2 होता है इनटू m मतलब क्या है मीटर, मीटर का होता है लेंथ, मीटर का भाई लेंथ होता है कि लेंथ में लंबाई होता है, लेकिन किस में होता है लेंथ में ना पड़ता है, क्या हो जाएगा ये इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर l का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखना इसको क्या सॉल्व करते हैं, देखना ये a और ये क्या होता है a की पावर 2 हो जाएगा और t की पावर करने में 2 हो जाएगा, ऊपर क्या हुआ ऊपर कैंसिल हो और नीचे का देखना ये m से था वैसे रह जाएगा, और ये l एक हो यहाँ पे l का 2 हो, यानी क्या हो l की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ t की पावर कितना है -2, t की पावर माइनस का ये 2 हो जाएगा। अब बस करना है इन सब का ना ऊपर जाएगा भाई देखना इससे यानी इस ऊपर जाएगा क्या होगा a की पावर 2 t की पावर 2 हो जाएगा, और उसका ध्यान रखना ये ऊपर जाएगा सब क्या होगा जो चिन्ह होगा परिवर्तन हो जाएगा, ये इस पर प्लस है का जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि m की पावर -1 इंटू l की पावर का जाएगा -3, इसके बाद t की पावर का जाएगा माइनस ये 2 हो जाएगा। आगे देखना ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर है ना, t स्क्वायर का आ गया t स्क्वायर ना, ये t से और t दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या भाई t के दोनों का हो जाएंगे ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर क्या होगा एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी चलना है ये t सॉरी चलता है भाई कैंसिल आउट नहीं होंगे इससे। देखना ये क्या है t क्या है नेगेटिव है, t नेगेटिव क्या पॉजिटिव हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। देखना t की पावर तक कितना यहाँ पर आ जाएगा, t की पावर कितना है ना t की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पावर दोनों जुड़ जाएंगे, t की पावर 4 हो जाएगा, उसके बाद देखना l की पावर -3 क्या हो जाएगा l की पावर -3 और क्या यहाँ बचेगा भाई m n पर क्या जाएगा ये n की पावर -1 किताब में सब दिया है, बट हम क्या किए हैं सबका आगे पीछे क्या किए बीमा हम यहाँ क्या किए लिख दिए हैं, यहाँ बीमा क्या सबका हम आगे पीछे क्या करते हैं लिख दिए हैं, बट किताब में क्या होगा ना किताब में दिया हुआ सबका क्रम दिया हुआ, सब क्या दिया हुआ है ये क्रम दिया हुआ, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को आगे पीछे आप लिख सकते हैं, क्या है किसी को आगे पीछे क्या करते हैं लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलेगा हम क्या करते हैं आगे करते हैं वैल्यूज को क्या करते हैं ध्यान देते हैं और देखते हैं। देखना अगला हेडिंग आपके पास क्या है अगला हेडिंग, एक अगला हेडिंग में क्या है नेक्स्ट हेडिंग में लास्ट हेडिंग में लास्ट हेडिंग में आपके पास क्या है परावैद्युतांक है, क्या है परावैद्युतांक।
आज में आज टॉपिक लास्ट क्या है, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्यों है लास्ट आपका लास्ट है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक होता क्या है उसको क्या करते हैं, समझते हैं और क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अभी क्या है यहाँ लिख सकते हैं हम किसी माध्यम के, यहाँ में डिफिनेशन क्या लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं कि किसी माध्यम का किसी माध्यम का वैद्युतशीलता क्या रहे, किसी माध्यम क्या बोलते हैं, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम का किसी माध्यम की वैद्युतशीलता किसी माध्यम की वैद्युतशीलता क्यों है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता क्या है, वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं भाई, ध्यान देना, परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परावैद्युतांक कहते हैं। देखना इसका कहते हैं परावैद्युतांक कहते हैं। क्या होगा भाई, किसी माध्यम का वैद्युतशीलता होगा या फिर किसी अन्य माध्यम निर्वात या फिर वायु क्या होगा, वैद्युतशीलता होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, माध्यम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। अभी भी देखिए क्या कहते हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन के थे, क्या था पास भाई, ये फॉर्मूला जो था, ध्यान देना, जो कुरान में क्या थे, फॉर्मूला डेरिवेशन था। ये क्या था भाई, किसके लिए आया था, किसके लिए बनाया था, निर्वात या फिर वायु के लिए आया था। ये किसके लिए आया था, किसी अन्य माध्यम से बनाए समीकरण बना सकते हैं, दो बनाते हैं। इस मान से क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर हम दो बना लेंगे। तो ध्यान रखना क्या हो सकता है, एक लिए क्या है, F बराबर 1/4 नॉट इनटू Q1 अपॉन Q2 Q1 इनटू Q2 बराबर क्या होगा भाई, बटे r स्क्वायर है। F बराबर यहाँ क्या आया है, 1/4 नॉट एप्सिलॉन K इनटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन r स्क्वायर है। यहाँ हम इसको लिखना चाहे तो समीकरण 1 और 2 बना लिख सकते हैं। क्या भाई, समीकरण 1 और 2 बना कर हम लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखना, 1 और 2 बनाकर कैसे हम लिख कर समझा सकते हैं, आपको देखना कैसे। इसको दो हम क्या करते हैं, लिख कर समझा सकते हैं। ये लिख सकते हैं भाई, देखना F बराबर क्या था, F बराबर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान ये r स्क्वायर था। इसे बनाते हैं समीकरण नंबर हम फर्स्ट बनाते हैं। और ध्यान देना F बराबर क्या था यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से बनाते हैं Q1 Q2 अपान ये r स्क्वायर, यहाँ भी था बट यहाँ क्या था अपने पास में, ध्यान देना यहाँ जो था अपने पास क्या था यहाँ पर कि क्या था, एप्सिलॉन क्या था भाई, एप्सिलॉन सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन कितना था, ये एप्सिलॉन था, ही क्या था भाई, एप्सिलॉन ही था, कितना था ये, एप्सिलॉन था। अब इसे हम यहाँ देखिए दोनों क्या है, एफ समान है इसलिए एफ डैश मानते हैं, इसलिए क्या मानते हैं, एफ डैश मानते हैं। किसी अन्य माध्यम क्या मानते हैं, जो बल लगे उसमें क्या है, एफ डैश है। इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर हम सेकंड बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे भाई समीकरण सेकंड भागे समीकरण क्या है भाई, फर्स्ट। क्या भाई, समीकरण सेकंड भागे समीकरण क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्या हम लिख लेंगे, आगे देखना हम क्या करें, भाग देते हैं। देखना एफ क्या होगा, यानी एफ डैश ऊपर चला जाएगा, एफ डैश ऊपर का नीचे क्या हो जाएगा भाई, 1 अपान ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इनटू Q1 Q2 अपान ये r स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, फिर अपान पूरी बची क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा भाई। और यहाँ क्या ध्यान देना, यहाँ जो था एप्सिलॉन नॉट ना सिर्फ एप्सिलॉन रहेगा, कह रहे हैं आपको एप्सिलॉन सिर्फ रहेगा, एप्सिलॉन उस पर क्या होगा, ये Q1 Q2 पानी क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पास बचा क्या, तब ध्यान देना इधर बचा क्या, f डैश, ये क्या होता है भाई, f डैश अपान f बच गया बराबर इधर क्या बचा देना, एप्सिलॉन की अपान क्या होता है देना, ये एप्सिलॉन ऊपर बचेगा भाई और नीचे क्या बचेगा, एप्सिलॉन ये नॉट बचेगा। और जो होता है भाई ये जो f डैश और जो f होता है क्या कहते हैं, किसी माध्यम का निर्वात किसी अन्य माध्यम के लिए क्या है, ये दर्शाता है, जिसको क्या कहते हैं, केस देखना रिप्रेजेंट करते हैं। एक f डैश और एक होता है ये f बराबर भाई, एक होता है k होता है, तो k बराबर भाई एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा, ये क्या होगा, किसी अन्य माध्यम के लिए हो गया भाई, ये क्या होगा, निर्वात फिर वायु के लिए क्या होगा, वैद्युतशीलता हो गई। यही डिफरेंस, यही डिफरेंस क्या हमने बना था इधर में, यही क्या था, ये डिफरेंस फर्स्ट बना था। ये क्या है, किसी अन्य माध्यम के लिए है और क्या है, निर्वात फिर वायु के लिए है। यही क्या डिफरेंस लिखे थे कि किसी अन्य माध्यम का वैद्युतशीलता, किसी अन्य माध्यम का वैद्युतशीलता तथा निर्वात फिर वायु की वैद्युतशीलता हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। जो ऊपर होता है वो अपान जो नीचे होता है वो, इन दोनों को रेशियो हम क्या कहते हैं मेरे भाई,
इन दोनों को हम क्या कहते हैं? रेशियो को क्या कहते हैं? निर्वाह वैद्युत परावैद्युतांक हम क्या कहते हैं। आई होप क्या है आपको समझ में ये आ गया होगा। ये हम भाई क्वेश्चन का भाई ये टॉपिक था आज हमारा, ये टॉपिक लास्ट है। कल इस पर क्या करेंगे भाई, कूलाम्ब के नियम क्या करेंगे हम 2-3 क्या करेंगे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से देखेंगे। न्यूमेरिकल देखने के बाद क्या करेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग को क्या करेंगे, मूव करेंगे। चलिए क्या भाई, यदि मेरे चैनल का नया होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब बेल आइकन पे इंप्रेस करना। मिलते हैं भाई इसके एक नेक्स्ट वीडियो में।